बहुत गर्मी है भैया। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टार्ट करते हैं। या जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 4 से है सोल्यूशन, ठीक है, क्लास 9 का है। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि नीचे जो है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नीचे जो है कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जा रहे हैं, उनके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक भैया क्या चीज होता है, तो किसी पॉलिनोमियल का शून्यक वह चीज होता है जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर उसको उठा करके रख देंगे तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा 0। उसी को कहते हैं शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए बेसिकली करेंगे क्या, तो देखेंगे, ध्यान से दीजिए। मान लीजिए हमें इस पॉलिनोमियल का शून्यक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको उतार लेंगे। तो x + 5 हमने उतार लिया, इसके इक्वल टू में 0 लगा देंगे। अब कोई लोग पूछेंगे 0 क्यों लगाए, तो भैया किस मान के लिए, x के किस मान के लिए यह पूरा पॉलिनोमियल के वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आइए पता करते हैं किस मान के लिए। तो भैया x इधर रहने देंगे, +5 इधर चला जाएगा तो -5। तो इसी मान के लिए जो है, x के इसी मान के लिए पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा 0। यही हो गया क्या, हमारा एक शून्यक। शून्यक क्या होता है, तो x का ही वह मान होता है जिसको इसमें उठा करके रख देते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। समझ में आ गया। चलिए दूसरा का भी निकाल के देख लेते हैं, दूसरा वाला देखिए। तो अब हमें निकालना है इसका शून्यक। तो किस मान के लिए यह पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, x के किस मान के लिए 0 हो जाएगा यह पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। था ये निकालते हैं। ट्रांसपोजिशन करना जानते ही हो आप लोग, x को इधर ही रहने देंगे, -5 इधर चलाएगा तो +5। तो भैया x के इस मान के लिए पूरा पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। इसलिए जो है जिस मान के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रहा है वही कहलाएगा शून्यक। x के जिस मान के लिए ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है वही कहलाता है शून्यक। तो इसलिए हमारा शून्यक क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसका भी शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 0 के बराबर करेंगे, इधर 2x + 5। ठीक है, जिसका मान निकालना रहता है उसको उधर ही रखते हैं, बाकी को फेंक देते हैं। तो +5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को इधर आने देंगे, 2 इधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो भैया x के इस मान के लिए जो है 0 हो जाएगा यह पूरा पॉलिनोमियल। किस मान के लिए, -5/2। तो इसलिए -5/2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, शून्यक हो गया। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो x की ही वो वैल्यू होती है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए जो है x की उस वैल्यू को शून्यक कहते हैं, 0 कहते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है किस मान के लिए 0 हो जाएगा यह पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा यह पॉलिनोमियल किस मान के, x के किस मान के 0 हो जाएगा यह पूरा पॉलिनोमियल। ये पता करते हैं। ट्रांसपोजिशन ही बस करना है और क्या करना है, पाठांतर करना है। तो जिसका करते हैं उसको उधर ही रहने देते हैं, जिसका निकालते हैं उसको उधर ही रहते हैं, रहने देते हैं, बाकी सबको फेंक देते हैं। तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को रहने देंगे, x के साथ 3 गुणा के रूप में है, फेंकेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 2 के बटा में आ जाएगा क्या, 3। तो x के इस मान के लिए जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए जो है इस पॉलिनोमियल का शून्यक क्या हो गया, 2/3। आइए इसका पता करते हैं। यह किस मान के लिए 0 हो जाएगा भैया, 3x। x भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, तो आखिर x के किस मान के लिए 0 हो जाएगा यह पूरा पॉलिनोमियल, पता करते हैं। आइए, तो जिसका करते हैं उसको उधर ही रहने देंगे, मतलब जिसका निकालते हैं उसको उधर ही रहने देंगे, बाकी चीज को फेंक देते हैं। तो x को रहने देंगे, 3 को फेंक देंगे, 3 गुणा के रूप में इसके साथ इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। और किसी नंबर से 0 में भाग देते हैं तो वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, तो x के इस मान के लिए यह पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि शून्य क्या है, इस बहुपद का 0 है। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए आगे इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं x के किस मान के लिए 0 हो जाएगा यह पूरा पॉलिनोमियल। px को ही ना पॉलिनोमियल से, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल को किससे दिखाते हैं, px से दिखाते हैं। तो px की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कब 0 हो जाएगी, किस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी, वही पता कर रहे हैं। ठीक है, आइए। तो
तो जिसका निकालते हैं उसको उधर ही रहने देंगे, बाकी चीज को फेंक देते हैं हुमच के। एक्स को इधर ही रहने देंगे, हुमच के इसको फेंक देंगे तो 0 बटा में हो जाएगा ए, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 0। यानी कि एक्स के इस मान के लिए जो है इस पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी इस बहुपद का शून्य क्या होगा 0। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, आइए इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह पी एक्स यानी बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी एक्स के किस मान के लिए, यानी एक तरीके से कहें यह जो है एक पोलिनोमियल है जिसको दर्शाया गया है इस रूप में, तो यह 0 कब हो जाएगा, किस मान के लिए एक्स के। आइए पता करते हैं भैया, ठीक है, चलिए पता करते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है लेकिन किस मान के लिए, आइए पता करते हैं। तो जिसको आप पता करते हैं उसको उधर ही रहने देंगे, तो इसको अभी इधर ही रहने देंगे, बाकी चीज को फेंकेंगे। ये प्लस डी है, इधर आएगा तो माइनस डी, ये 0 थोड़ा छोटा कर ले, ये 0 हो गया, इधर हो गया माइनस डी आ गया। अंडरस्टैंड? अब ध्यान दीजिए, सी को भी फेंकना है क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जिसकी निकालते हैं उसको रहने देते हैं, बाकी चीजों को भूमच के फेंक देते हैं। तो एक्स को इधर ही रहने देंगे, सी जो है एक्स के साथ गुना के रूप में है तो डी के नीचे आ जाएगा भाग के रूप में। तो एक्स के इस मान के लिए जो है पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए जो है इस बहुपद का शून्य क्या हो गया माइनस डी अपन सी। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, इस तरीके से तो हमारा फाइनल हो गया जी, आंख मार की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। बड़ी गर्मी है ना।